ओके, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। ओके, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ इतना। ठीक है, तो एक वाटर ड्रॉप है आपके पास दे रखा है, ठीक, और इस वाटर ड्रॉप के जो मास है वो दे रखा है 10 की पावर -3 kg। ओके, ये देखा यहाँ पे, और चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, उन्होंने बोला कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी यहाँ पे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज के लिए, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। ठीक है, इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सपोर्ट करने का मतलब क्या है इनका, यानी कि जो इसका वेट होगा वो कहाँ को एक्ट कर रहा होगा, नीचे को एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब ये नीचे जा रहा होगा ऐसा। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। मैंने क्या करे, मैंने दो प्लेट रख लिया ऐसे, एक पॉजिटिव और दूसरी क्या, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फ्लो करती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये क्या करेगी, अब ये अगर चार्ज है, या अगर ये वाटर ड्रॉप चार्ज है, तो उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और ठीक है, और ये चार्ज दे भी रखा है इतना, तो फोर्स किस तरफ लगाना चाहिए उसको, इस तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ लगाएगा धक्का, पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है और पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ लगाएगा, ऊपर, उसी के डायरेक्शन में, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। और वेट कहाँ को लग रहा है, नीचे को। तो देखो वेट नीचे को लग रहा है, फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगा है। तो भाई हम कैसे करेंगे इसको, F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, यही तो बोला उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो लगा हुआ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स, उसके वेट को बैलेंस कर ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, फोर्स नहीं निकालनी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसी चार्ज द्वारा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अब बताओ फोर्स कैसे निकालेंगे, E इंटू क्यू। तो लिख लेते हैं इसको, E इंटू क्यू। और वेट कितना है इसका वाटर ड्रॉप का, कितना होगा, M इंटू जी। तो भाई हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, सिंपल, mg/q। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू मास दे रखा है 10 की पावर -3, और g ले लेते हैं 9.8। ओके, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ओके, तो आई थिंक यहाँ पे जो आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसका जो आंसर आ रहा है वो है 6.25, 6.2, सॉरी 6.125 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर है। ओके, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज। ठीक है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वोल्टेज पूछ रहा है, इस बार मैंने बोला भी था वोल्टेज भी पूछता है कई बार। ठीक है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस, ठीक है, एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए कितना वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। जिस ऑयल ड्रॉप में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है वो। ठीक है, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर के बीच में रखा गया है उसको, विच आर 5 mm अपार्ट। ठीक है, तो 5 mm की दूरी पे वो प्लेट्स हैं उसकी, कैपेसिटर की। द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप दे रखा है एंड जी को लेना है इतना। ओके, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो पहले मैं क्या बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे। अब प्लेट्स कैपेसिटर है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होगी नेगेटिव चार्ज। तो पहले देखते हैं किस तरह से बनाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास वेट है, वो सॉरी ड्रॉप है, ड्रॉप का क्या होगा, वेट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की, बाई ड्रॉप वेट तो नीचे ही लगेगा ना, ऊपर थोड़ा ना लगेगा। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके द्वारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाएंगे कैपेसिटर के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके द्वारा जो फोर्स लगना चाहिए, कहाँ की तरफ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए, है ना। तभी जाके तो ये बैलेंस होगा, और कैसे होगा। तो ऑयल ड्रॉप का कुछ चार्ज होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो चार्ज को हम कैसे निकाल पाएंगे, क्वांटाइजेशन से, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इलेक्ट्रॉन दिए, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इतना चार्ज हो जाएगा, इतना चार्ज है मतलब उसके पास, किसके पास, इस ऑयल ड्रॉप के पास। पर ओके, इलेक्ट्रॉन्स है, अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन दिए गए यानी कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। इसके पास है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा कैसे यहाँ पे कैपेसिटर में, देखो ऊपर की तरफ बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, सोचो क्या ये सही है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगनी चाहिए, नीचे की तरफ, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर कहाँ की तरफ फोर्स लगता है, डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज में कहाँ को लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ। समझ गए, यही है फोर्स का डायरेक्शन जो मैंने बताया था, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को है, ये चार्ज है। अब ये चार्ज को कहाँ जाएगा, ये चार्ज को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ को फोर्स लगाएगा, यहाँ को लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, तो यही बनना चाहिए इसका सेटअप। अब सवाल बोला गया है हमें वोल्टेज निकालना है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, कैपेसिटर का दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ क्या होता है, वोल्टेज होता है, दोनों के बीच में कुछ दूरी भी होगी। ठीक है, डी दूरी दे रखी है वहां पे, डी का 5 mm का पार्ट दे रखा है, वोल्टेज निकालना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। हमें पता है ये बैलेंस हुआ है, यहाँ पे कौन बैलेंस हुआ है, ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस हुआ है। कौन 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 से फोर्सेस हैं उसमें लग रहे हैं, तो एक तो वेट लग रहा है, और उसको बैलेंस किसने करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसे लिखते हैं, ई इंटू क्यू इज इक्वल टू वेट। ठीक है, वेट को आप लिख सकते हो क्या, एम इंटू जी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा तोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखो हमारे हमें वोल्टेज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे भी नहीं रखी वैसे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एक्स, यानी कि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लो v, डिवाइडेड बाय d, दोनों के बीच की सेपरेशन कितना होता है, d दे रखा है। अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, E इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dx। ठीक है, dv मतलब दो प्लेट्स का बीच का पोटेंशियल, दो प्लेट्स का बीच का पोटेंशियल जो कि मैंने v लिया है इस बार, और dx मतलब उन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, d ले रखी है मैंने। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने e को। ओके, e को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया इस शब्द इन टर्म से। अब q ये रहा, और m इंटू जी, हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी इंटू डी अपॉन क्यू। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, v इज इक्वल्स टू एम, एम कितना है, मास कितना था एक बार देख ले, मास था 3 × 10⁻⁻16। ठीक है, तो लिख लेते हैं मास 3 × 10⁻⁻16, -16। ओके, जी दे रखा है 10, डी दे रखा था 5 mm, यानी कि 5 × 10⁻³ ठीक, डिवाइडेड बाय कितना है, क्यू, क्यू के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये -19 क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो v इज इक्वल टू, देखो ये 19 में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जब ऊपर चल जाएगा तो 19 आएगा, और -16 और -3 क्या, ऑलरेडी -19 हुआ, और ये ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, ऐसा कुछ आएगा, ये बच रहा है हमारे पास। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 9 पॉइंट कुछ में आएगा, ये आएगा 9.375 वोल्ट। ठीक है, 9 पॉइंट, ये आएगा 9.375 वोल्ट। ओके, तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल दिखेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, वो कितना मूव कर रहा है, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है। पहले वो रेस्ट में था, ठीक है, और उसको व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, और एक्सेलरेट कैसे करा गया है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये समझो इस चीज को, बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, पहले डिकोड करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्या कह रहा, पहले ये रेस्ट में था, रेस्ट का मतलब क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी क्वेश्चनों में ऐसा पूछा जाए ना कि टाइम ऑफ ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो सोचो कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लग रहा, आपको ये सोचना पड़ेगा वहां पे। तो ये मैंने क्या करा, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ इसके लिए। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए यहाँ की तरफ नेगेटिव प्लेट ले ली, और यहाँ की तरफ क्या ले ली, पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्यों जाता है इस तरफ, क्योंकि फोर्स लगता है उस पर। ठीक है, और फोर्स लगता है, ये देखो ये मास था इसका, कुछ दे रखा भी है। ठीक है, मास तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रॉन का, तो फोर्स लगा है, मास भी है इसका। तो समझ रहे हो, न्यूटन का सेकंड लॉ भी आ सकता है यहाँ पे। तो यार सोचो थोड़ा सा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसमें फोर्स लगेगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम, एफ बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू क्यू। अब न्यूटन का अगर सेकंड लॉ लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे मास भी है, तो न्यूटन का अगर सेकंड लॉ लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग मास, इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ई इंटू क्यू, यहाँ से देखो नया फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का आपके पास, कि ई क्यू अपॉन मास। ध्यान देना इस बात का कि जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा उसका।
ऐसा भी ये यहाँ से समझ में आ रहा है ये चीजें। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया ई क्यू अपॉन एम, ध्यान रखें ई क्यू अपॉन एम, ई क्यू अपॉन एम, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब निकालते हैं टाइम ऑफ ट्रेवल कि उसको कितना समय लगा होगा 6 सेंटीमीटर की दूरी ट्रेवल करने में। तो यहाँ से वो कितना मूव कर चुका है, 6 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका है। यहाँ से धक्का लगा, 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करा है, ऐसा बोला है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन ऑफ मोशन चाहिए हमें। अब पहले ये कुछ सवाल आता है, क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा क्यों रहा हूँ, वैलिड कैसे हो रही है। देखो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होती है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन देखते हैं क्या यूनिफॉर्म है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, चार्ज क्या है कांस्टेंट, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, आपको भी पता है, ठीक है, जो जनरली हम यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे लगाएंगे वो कौन सी होगी, जिसमें डिस्टेंस आए और टाइम आए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये याद है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस वगैरह आए जिसमें और टाइम आए, तो यही है हमारे पास। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, 6 सेंटीमीटर, यानी कि चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो ये गया 0, तो क्या आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, टाइम अगर हम यहाँ से निकाले 2s अपॉन ए, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वैल्यू नहीं फॉर्मूला, ठीक है, मैंने वैल्यू नहीं निकाली अभी। तो मेरे पास टाइम निकालने का फॉर्मूला आ गया, तो आप इसे शॉर्टकट के तौर पे यूज कर सकते हो। एक्सेलरेशन को याद कर लेना, ई क्यू अपॉन एम, ठीक है, ई क्यू अपॉन एम, और टाइम कैसे 2s अपॉन ए, ठीक। तो अब आप इसे और तोड़ सकते हो, 2s अपॉन ए को कैसे लिख सकते हो, ई क्यू इंटू एम, है ना। मैंने ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। तो आई थिंक आपके समझ में आया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे टाइम निकालने के लिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एस, 6 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में था ना वो, ठीक है, इंटू मास 9 इंटू 10⁻⁻31 दे रखा था ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में अगर आपको याद दिलाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब आप करो इसे सॉल्व आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आ रहा है, मैं आपको आंसर बताया था उसका, ये आ रहा है 0.585 इंटू 10⁻⁻8। मेरा काम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्विंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चनों को, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, जल्दी जल्दी करने समझाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा।